नॉर्मली हम ब्लाउज़ बनाने के लिए बॉडी साइज़ लेते हैं, लेकिन आज हम इस वीडियो में ब्लाउज़ से नाप लेकर ब्लाउज़ का ड्राफ्ट बनाएंगे। ये बनाना बहुत ही आसान है। जिन्हें ब्लाउज़ बनाना अच्छे से नहीं आता या जो बहुत ज़्यादा सिलाई नहीं सीखे हैं वो भी इसे आसानी से बना सकते हैं। सबसे पहले हम लंबाई का नाप लेंगे। लंबाई का नाप लेने के लिए हमें ब्लाउज़ को इस तरह से स्ट्रेट रखना है और हमें पीछे का मेज़रमेंट लेना है और बिल्कुल स्ट्रेट रखें इसको। ना तो हमें इंच टेप को खींचना है और ना ही ब्लाउज़ को खींचना है। हमें इस तरह से स्ट्रेट रखना है और जितना भी नाप आएगा हमारा है 13.25 इंच, हम इसे नोट करते जाएंगे। लेंथ के बाद हमें चौड़ाई का नाप लेना है, लेकिन जब हम चौड़ाई का नाप लेंगे तो यहाँ पर हमारा गला इस तरह से कटा हुआ है तो हम इसे सेट नहीं कर सकते, इसलिए हम फ्रंट का नाप ले लेते हैं। फ्रंट का नाप लेंगे। कई बार होता है फ्रंट में दोनों साइड के पल्ले जो होते हैं छोटे बड़े होते हैं, तो हमें दोनों साइड का नाप लेना है। ये पट्टी हमारी एक्स्ट्रा लगी हुई है जो आगे बढ़ा के लगी हुई है, तो इस पट्टी को हम छोड़ देंगे और स्ट्रेट रखते हुए इस तरह से नाप ले लेंगे। ये हमारा 9 इंच आ रहा है। अब हम दूसरी साइड का भी नाप ले लेते हैं। दूसरी साइड का नाप भी हमारा 9 इंच में 2 पॉइंट कम है। जो भी हम नाप लेंगे हम इसका कंफर्मेशन भी कर लेंगे कि ये हमारा नाप सही है या नहीं। तीरे का नाप लेने के लिए हमें इस तरह से ब्लाउज़ को बिछाना है, इस तरह से रख लेना है। गले की चौड़ाई हम ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 5.5 रखेंगे। जिस हिसाब से हमारा साइज़ है हम उसी हिसाब से गले की चौड़ाई लेंगे। यह हमारा 5.5 इंच आ रहा है। 5.5 इंच के हिसाब से ही इसे रखकर हमें तीरे का नाप ले लेना है। अगर बहुत ज़्यादा बड़ा साइज़ है, जैसे यहाँ से 9 की बजाय 10 या 10.5 आता है, तो हम इसकी गोलाई थोड़ा सा, इसकी चौड़ाई हम थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं। 5.5 इंच चौड़ाई लेकर हम यहाँ से नाप लेंगे। ये हमारा 10 इंच आ रहा है। तीरे का नाप हम 10 इंच लिख लेंगे। इसी तरह से रखे हुए साथ साथ गले का नाप भी लेना है, क्योंकि हम दोबारा इसको सेट करेंगे। इससे अच्छा हम पहले ही गले का नाप ले लेते हैं। ऊपर हमें जोड़ पे रखना है और इंच टेप को बिल्कुल सीधा रखना है। सीधा रख के जो ये पाइपिंग लगी हुई है यहाँ से हमारी सिलाई हुई है, इसकी सीध में हमारा 0.25 इंच आ रहा है। 0.25 इंच हम लिख लेंगे और इसके साथ ही हम एक तिरछा नाप और ले लेंगे, जैसे कि टेलर लोग लेते हैं। इस तरह से हम ऐसे तिरछा करके लेंगे तो हमारा 6.25 इंच फ्रंट साइड का नाप आ रहा है। फ्रंट का लिया है, इसी तरह से हम बैक का नाप भी ले लेंगे। यहाँ से रखेंगे, इसे सीधा बिल्कुल नाप लेंगे। ये 8.5 इंच आ रहा है, इसे भी लिख लेंगे और तिरछा करके भी लिख लेंगे। हम पूरा कंफर्मेशन करेंगे कि हमारा नाप सही है या नहीं जब हम ड्राफ्ट बनाएंगे। अब हमें मुड्ढे का नाप लेना है। इस तरह से ब्लाउज़ को रखा और बिल्कुल ऊपर जोड़ पे रख के हम यहाँ से जो ये हमारी सिलाई हो रही है इसकी सीध में नाप लेंगे। ये हमारा 5.25 इंच आ रहा है। 5 इंच लिख लेंगे। ब्लाउज़ को इस तरह से बिछा के हम लंबाई ले लेंगे। ये हमारी 4 इंच में 1 पॉइंट कम है। हम साथ साथ नोट करते जाएंगे बाजू की लंबाई। इस तरह से हम ये बाजू की बॉटम ले लेते हैं। बाजू की बॉटम हमारी आ रही है 6.5 में 1 पॉइंट कम है। इस तरह से हम 6.5 इंच लिखेंगे। 6.5 इंच के बाद -1 पॉइंट कर देंगे। अब हमें बाजू की हमें ऊपर से कितनी चौड़ाई लेनी है इसका नाप लेना है। जितना हमारा इधर से दूरी है इसी सीध में हम इंच टेप को रखेंगे। इस तरह से इंच टेप रखा। यह हमारा 7 इंच आ रहा है। अब 7 इंच के ऊपर जितनी हमें शेप करनी है इस नाप को भी हम ले लेते हैं। यह हमारा 2 इंच आ रहा है, तो हम यहाँ से चौड़ाई लिखेंगे, उसी के साथ हम 2 इंच लिख देंगे ताकि हमें याद रहे कि हमें शेप लेनी है। इस तरह से हमने नाप ले लिया है। अब हमारा सारे नाप हो गए हैं। अब हमारे डॉट्स का नाप रह गया है। हम डॉट्स का नाप भी ले लेते हैं। डॉट्स का नाप हम बैक साइड से लेंगे क्योंकि पीछे डॉट डले हुए हैं। सिलाई का छोड़ देंगे और हमें ये जो सेंटर में डॉट होती है इसका नाप लेना है। ये कहाँ से शुरू हुई है, जहाँ से इसकी स्टार्टिंग है वहाँ तक हम नाप ले लेंगे। ये 9.5 इंच आ रहा है और ऊपर हमने सिलाई का छोड़ दिया है।
9.5 इंच हम डॉट की लंबाई लिख लेंगे। चौड़ाई लेने के लिए यहाँ पे पट्टी में सिलाई का गया हुआ है, तो सिलाई का छोड़ के ये हमने ऊपर से ले लिया, जो सिलाई का जाएगा लेंगे। ये 3.5 इंच पर 1 पॉइंट आ रहा है, तो नॉर्मली ये 3.5 इंच ही लिया जाता है। इसी तरह के हम और डॉट्स भी देख सकते हैं। यहाँ से दूरी देख लेंगे, जो हमारी सेंटर डॉट है इस पे हम इसी के हिसाब से सारी डॉट डलती हैं। यहाँ से इधर से जो गले की साइड है ये हमारा 1.5 इंच आ रहा है, जो मोटे की साइड है ये हमारा 2 इंच में 1 पॉइंट कम है, तो 2 इंच भी हम ले सकते हैं। यहाँ से जो ऊपर की साइड डॉट जा रही है इसकी दूरी हम इस वाली डॉट से लेते जाएंगे, तो ये हमारी 2.5 इंच आई है। हमने चारों डॉट का नाप ले लिया है, इनको हम लिख लेंगे ताकि हम दोबारा जब हमें इसी साइज़ का ब्लाउज़ बनाना है तो हम आसानी से उस नाप को देख सकते हैं। अब हमारा एक नाप रह गया है, यहाँ पे हम रखेंगे इंची टेप को इस वाले गले की इस साइड, और यहाँ से ये दूरी ले लेंगे। इसे कहते हैं अक्रॉस चेस्ट का नाप। ये नाप बहुत ज़रूरी है, ये अगर हमारी ज़्यादा कटिंग हो जाती है तो यहाँ से खिंचने लगता है, इसलिए यह नाप हम बहुत ध्यान से लेंगे। जितना आ रहा है हमें इतना ही नाप लेना है, इसका नाप ले लेंगे। अब हम ड्राफ्ट बनाएंगे और साथ साथ हम कंफर्म करते जाएंगे कि जो हमने नाप लिया है वो सही है या नहीं। अब हम ड्राफ्ट बनाना शुरू करते हैं। यह हमने न्यूज़पेपर का एक पीस ले लिया है, इसमें बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा सभी साइज़ की ड्राफ्ट आसानी से बन जाती हैं। और सबसे पहले हम 1 सेंटीमीटर का निशान लगाएंगे, जितना हमारा ऊपर सिलाई में जाता है। ये हमने निशान लगा लिया है। इसके बाद हम जितनी भी ब्लाउज़ की लंबाई आई थी उतना निशान लगाएंगे। इस लाइन के बाद ये हमारा है 13.25 इंच। हम दोनों साइड से 13.25 इंच नाप लेंगे और यहाँ पर भी एक लाइन लगा देंगे। अब हमारी लंबाई का नाप आ गया है। अब नीचे मोड़ने के लिए हमें जितना भी लेना है, मैं 1.25 इंच ही ले रही हूँ। नॉर्मल 1.25 इंच ही बहुत रहता है। इसकी भी हम लाइन लगा लेंगे। अब इतना हमें कपड़े पे नाप लेना है। सबसे ऊपर तीरा लिया जाता है। तीरा हमारा आया था 10 इंच। हम इसको डबल करके बना रहे हैं, तो इसलिए हम इसका आधा कर लेंगे। ये हमारा हो गया 5 इंच। कपड़े से नाप लेते हैं, उसका हम हाफ़ कर लेते हैं। यहाँ पे हमने हाफ़ कर लिया। हमने जो भी नाप लिया है उसका हम हाफ़ कर लेंगे। जो हमने हाफ़ ही नाप लिया है उसको हम एज इट इज़ इस पर ड्रॉ कर लेंगे। हमने जो ये फ्रंट और बैक के अलग अलग साइड के नाप लिए थे, ये हमने सिंगल ही नाप लिए थे, तो हम एज इट इज़ 9 इंच यहाँ पर निशान लगा लेंगे और साथ ही 1.25 इंच हम सिलाई का ले लेंगे। मुड्ढा हमारा आया था 5.5 इंच। 5.5 इंच पे अभी हम सिर्फ ड्रॉ करेंगे, लाइन नहीं लगाएंगे। पहले हम इसे कंफर्म कर लेते हैं कि हमारा नाप सही है या नहीं। ब्लाउज़ हमारे पास रखा है, उसमें जो नीचे का पोर्शन है मुड्ढा लेने के बाद जो नीचे का पोर्शन बचा है, इसे हम लंबाई पे रखेंगे और यहाँ तक देखेंगे ये बिल्कुल लाइन पे आ रहा है। यानी अगर हमें इसे थोड़ा सा छोटा लेना है, क्योंकि अगर हम सिलाई का लेंगे तो ये इतना पहुँच जाएगा। अब जो जो हमारे नाप गलत हैं थोड़े से, उसे हमने जो नोट कर लिया इसे हम सही कर लेंगे। साथ साथ ही सही करते जाएं, क्योंकि अगली बार जब आप ब्लाउज़ बनाने लगे तो फिर नाप गलत हो सकता है, इसलिए साथ साथ इसे चेंज करते जाएं। मैंने मुट्ठी का नाप ले लिया है। अब जितना हमने यहाँ से लिया था इसे सीधी लाइन लगा देंगे। हमारे ब्रेस्ट का नाप भी आ गया है, हमारे तीरे का नाप भी आ गया है। अब हमें यहाँ से शेप करनी है मुट्ठी की, तो यहाँ तक सीधा ही लिया जाता है और यहाँ से हम इसकी शेप कर देंगे। ये हमारा नाप हो गया, हमारा बेस इसका तैयार हो गया है। अब हम गले का नाप ले लेते हैं। गले का नाप हमने 5.25 इंच लिया था, तो उसमें हमारा सिलाई का भी गया हुआ था। हम यहाँ से 2.5 इंच ले लेंगे और लंबाई हमने 5.5 इंच ली थी, इसका भी निशान लगा लेंगे। अब हम इसे कंफर्म कर लेते हैं हमारे गले का नाप सही है या नहीं। गले की लेंथ यहाँ तक है, नीचे से लेंथ लेकर हम इस
तरह से इसको थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, इतना थोड़ा सा बढ़ जाएगा, तो किसी जब यहाँ पे पाइपिंग लगेगी तो ये इतना ही आ जाएगा। जितना हमने लिखा था इससे हमने 2 पॉइंट बढ़ाया है, तो आप थोड़ा सा बढ़ाकर लिख लें इसे। मैं इसमें गोला गला बना रही हूँ, आप चौरस या कोई और नेक भी बना सकते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो सिंपल ही बनाएं, गोल गला ही सही रहता है बिगनर्स के लिए। जब हम इसे कट कर लेंगे तो हम इसके अलग अलग पोर्शन पे बैक और फ्रंट का गला काट लेंगे। अब हमें कहाँ से कट करना है, हमें इधर से ले जाते हुए ये कट करना है और ये कट करना है। ये हमने कटिंग कर ली। अब हम फ्रंट और बैक के पोर्शन को अलग अलग कर लेते हैं। अब इस फ्रंट पोर्शन में हम इस गले की कटिंग कर सकते हैं। पहले हम इसी से बैक में निशान लगा लेते हैं। इसकी चौड़ाई का हमने नाप ले लिया, बैक का 8.5 हमने सीधा लिया था। इस तरह से हमने सीधा नाप लेना है 8.5 इंच। पहले हम इसे कंफर्म कर लेंगे। हम ब्लाउज़ को दोनों डॉट्स से मिलाकर इस तरह से पकड़ लेंगे, और जो सेंटर में हमारा नेक का नाप है यहाँ से हम नाप लेंगे। हमने इधर सिलाई का छोड़ दिया और ये हमारा बिल्कुल सही नाप आ रहा है। इसे भी चौरस के बनाकर नेक की शेप कर लेंगे। ये हमने गोल गले की शेप कर ली। अब हम दोनों गलों को कटिंग कर लेंगे। हमारा सिर्फ एक ये नाप रह गया है अक्रॉस चेस्ट का। यहाँ पे हम सिलाई का अलग लेंगे, तो हम सीधा यहीं से ही नाप लेंगे। हमने 6 इंच अक्रॉस चेस्ट लिया था, इसके बाद हम यहाँ पे सिलाई का ले लेंगे। सिलाई का लेने के बाद हम यहाँ से शेप कर देंगे। ये हमारा फ्रंट का पोर्शन तैयार हो गया। लेकिन जो हमारा फ्रंट का पोर्शन जब हम कपड़े पर निशान लगाएंगे तो हम इसे थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने जो डॉट डालनी है उसमें यहाँ से कपड़ा इस तरह से दबता है, तो वो फिर नीचे से छोटा हो जाता है, तो इसलिए हम थोड़ा सा बढ़ा कर लेंगे। और जो हमारा तीरा है इसे भी हम कंफर्म कर लेते हैं। वैसे तो मैंने काट लिया है, मुझे पहले ही कंफर्म करना था। इतना हमारे यहाँ पे सिलाई का चला जाएगा, इतना इधर सिलाई में चला जाएगा। बिल्कुल हमारा तीरा सही आ रहा है। ये हमारे ब्लाउज़ के ड्राफ्ट की कटिंग हो गई है। अब हम इस पर डॉट के निशान लगा लेते हैं। ऊपर सिलाई का छोड़कर हम 9.5 पे निशान लगा लेंगे, जो कि हमने नाप ले लिया था। और चौड़ाई में हमने 3.5 इंच लिया था। इधर हम सिलाई का रखेंगे, इसलिए थोड़ा सा छोड़ देते हैं। अब हम स्ट्रेट लाइन लगा देंगे। अब यहाँ से दूरी किस तरह से लेंगे ये देख लेते हैं। यहाँ से हमें सीधा लेना है, जो हमारा 1.5 इंच आया था उसकी सीध में हम थोड़ा सा सीध में ना लेके थोड़ा सा ऊपर लेंगे, 2 पॉइंट के करीब यहाँ पर आ जाएगा। ये गले की साइड का नाप था। मोटे की साइड पे हमारा 2 इंच था। 2 इंच पे भी हमें थोड़ा सा ऊपर नाप लेना है। ये 2 इंच का नाप आ गया। और जो ऊपर की साइड डॉट थी वो हमने 2.5 इंच का नाप लिया था। 2.5 इंच पे हम सीधा ना लेके थोड़ा सा अंदर की तरफ लेंगे। अब जो हमें ये डॉट बनानी है ये हमें बिल्कुल सेंटर में लेनी है, कि नाप जहाँ पर सबसे कम होगा हम नाप लेते जाएंगे। नाप देखेंगे 2.5 इंच। अगर हम इसे इधर लेते हैं तो ये थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, इधर लेंगे तो भी थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है। जहाँ पे सबसे कम नाप आएगा वहीं पे हमें ये डॉट लगा देनी है। इस तरह से निशान लगा दें। जो इधर के नाप होते हैं इसे हमें थोड़ा सा तिरछा लेना होता है। लगभग 1.25 इंच के करीब हमने इसे तिरछा ले लिया है। इधर का नाप थोड़ा सा ज़्यादा तिरछा होता है, क्योंकि ये डॉट थोड़ी सी लंबी है, इसलिए लगभग 2 या 2.25 इंच के करीब हमने इसे तिरछा लिया है। और ये डॉट भी डल गई है। बैक में सिर्फ यही डॉट डलेगी सेंटर वाली, और इसी साइज से हमें इसे डाल लेना है। इसे कपड़े पर उतारने के लिए हमें इसमें नॉचेस लगाने होते हैं। नॉचेस लगाने के लिए हमें क्या करना है, इस डॉट पे इस तरह से मोड़ लेना है और पेपर को इस तरह से कट कर लेना है। इस तरह से हमने नोचेस बना लिए हैं। इसी तरह से हम सारी डॉट्स पे बना लेंगे, लगाएंगे तो हमारा कपड़े पर भी आ जाएगा। इसके बाद हम बाजू का ड्राफ्ट बना लेते हैं। 1.25 इंच पे निशान लगा के एक लाइन लगा लेंगे।
लाइन लगा के हमें बाजू की लंबाई लेनी है। बाजू की लंबाई की 4 इंच में 1 पॉइंट कम, हम 4 इंच ले लेते हैं और उसके बाद हमें 1 सेंटीमीटर सिलाई का लेना है। यही निशान हम इधर भी लगा लेंगे। अब हमें बाजू की चौड़ाई लेनी है। चौड़ाई हमने 7 इंच ली थी, 7 इंच पे मार्क करेंगे और ऊपर से जो हमारी शेप थी वो 2 इंच थी, 2 इंच पे निशान लगा लिया। वो हमें नीचे से बॉटम ले लेनी है। बॉटम हमारी 6.5 में 1 पॉइंट कम थी, तो ये हमारी बॉटम आ गई। अब हम इसे कंफर्म कर लेते हैं, उसके बाद हम इसकी शेप करेंगे। तो बाजू के नीचे जो ये पोर्शन बचा है इसे हम नाप लेंगे, यहाँ से नापेंगे और इतना हमारा जब हम बाजू लगाएंगे सिलाई में चला जाएगा। तो ये हमारा नाप बिल्कुल सही है। अब इस तरह से लेते हुए हम इसकी शेप कर लेंगे। तो फ्रंट की कटिंग इस तरह से होती है, ये सिर्फ हम फ्रंट में करेंगे और ये हम दोनों पीसों में करेंगे। यहाँ से हम 1.25 इंच दोनों तरफ लेकर एक लाइन लगा लेंगे। अब इसे मोड़ लेंगे, जो हमारा बॉटम की कालीन थी, और इसकी कटिंग कर देंगे। इस तरह से हमने इस वीडियो में ब्लाउज़ का ड्राफ्ट बनाना सीखा। अगली वीडियो में हम इसी ड्राफ्ट से कपड़े पर कटिंग करेंगे और कपड़े की और ब्लाउज़ की स्टिचिंग करना सीखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू दोस्तों।